Hello everyone. Today we are going to start our English comprehension books chapter 12 The Hidden Treasure means छुपा हुआ खजाना। तो आज हम ये चैप्टर करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर द हिडन ट्रेजर। हाँ जी, ब्रूस एंड गोल्डी वर नेबर्स। ब्रूस और गोल्डी ये दोनों क्या थे? पड़ोसी थे। नेबर्स होते हैं पड़ोसी। ब्रूस वॉज पुअर, जो ब्रूस था वो गरीब था। वाइल गोल्डी वॉज रिच, और जो गोल्डी था वो क्या था? अमीर था। वन डे वाइज ओल्ड मैन कम टू द गोल्डीज हाउस। एक दिन एक समझदार आदमी गोल्डी के घर आता है। एंड टोल्ड हिम, और उसको कहता है दैट ऑल हिज फॉर्च्यून एंड मनी, उसका जितनी भी उसकी अच्छी किस्मत है और उसका जितना भी पैसा है वुड सम डे पास ऑन टू हिज नेबर ब्रूस। एक दिन वो सब कहाँ चला जाएगा? उसके जो उसका नेबर है, जो उसका पड़ोसी है गरीब वाला ब्रूस, उसके पास चला जाएगा। गोल्डी वॉज वेरी अपसेट। अब गोल्डी बहुत परेशान हो गया टू हियर दिस, ये सुनने के बाद। सो ही सोल्ड ऑफ ऑल हिज वैल्यूएबल्स, इसीलिए वो अपनी सभी कीमती चीज़ों को बेच देता है। एंड बॉट अ बिग डायमंड विद दैट मनी, और उस पैसे के साथ वो एक क्या खरीद लेता है? बॉट मैंने होता है खरीदना, बड़ा सा डायमंड, हीरा खरीद लेता है। He sewed the diamond into his turban, वो उस हीरे को अपनी टर्बन, टर्बन क्या होती है? पगड़ी, पगड़ी के बीच में sewed मतलब सिलवा लेता है, उसमें सील लेता है। He wore the turban at all times, वो हर समय उस टर्बन को पहन के रखता था। So that no one could get the diamond, ताकि कोई भी उसका हीरा चुरा ना सके। गोल्डी थॉट, गोल्डी ने सोचा टू हिमसेल्फ, अपने आप से, नाउ माई पुअर नेबर ब्रूस कैन नेवर गेट माई मनी। अब जो मेरा गरीब नेबर, जो मेरा गरीब पड़ोसी ब्रूस है, वो मेरा पैसा कभी नहीं ले सकता। फॉर आई शैल ऑलवेज कैरी इट ऑन माई हेड, क्योंकि अपना जितना भी पैसा है उस सारे को तो मैं अपनी पगड़ी में पहन कर रखता हूँ हमेशा अपने सिर पर। मैनी मंथ्स पास्ड बाय, कहते बहुत सारे महीने बीत गए। वन डे, एक दिन, व्हेन गोल्डी वेंट बोटिंग, गोल्डी बोटिंग कर रहा था, किश्ती में बैठकर आनंद ले रहा था। अ स्ट्रॉन्ग विंड ब्ल्यू ऑफ हिज टर्बन, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मतलब तेज हवा चलती है और वो उसके टर्बन को उतार देती है। एंड इट फेल इनटू द रिवर, और वो जो टर्बन होती है वो उतर कर पानी में गिर जाती है, नदी में गिर जाती है। द टर्बन वॉज स्वेप्ट अवे बाय अ स्ट्रॉन्ग करंट ऑफ वाटर। स्वेप्ट अवे का मतलब होता है बहाकर आगे ले जाना। स्ट्रॉन्ग करंट का मतलब होता है एक बहुत तेज लहर के साथ जो उसकी पगड़ी होती है वो बहकर आगे निकल जाती है। गोल्डी शाउटेड, अब गोल्डी चिल्लाता है, गेट मी माई टर्बन, मुझे मेरी पगड़ी दो। फाइंड मी माई टर्बन, मेरी पगड़ी को ढूंढो। आई हैव लॉस्ट ऑल माई मनी, मैंने अपना सारा पैसा खो दिया है। बट देर वॉज नो वन अराउंड टू गेट गोल्डीज टर्बन, पर यहाँ पे कोई भी आसपास नहीं था जो गोल्डी की पगड़ी को ढूंढ सकता ऑफ द वाटर, और निकाल सकता आउट ऑफ द वाटर, पानी में से। एट द सेम टाइम, उसी समय, गोल्डी वॉज वेरी हैप्पी टू, गोल्डी बड़ा खुश भी हो गया। बिकॉज हिज रिचेज हैड नॉट गोन टू ब्रूस, कि उसकी जो अमीरी थी, जो उसका पैसा था, वो चाहे गुम गया, चाहे कहीं चला गया, पर वो कम से कम ब्रूस को नहीं गया, जो उससे आने आदमी ने कहा था। एज अ वाइज ओल्ड मैन हैड प्रेडिक्टेड, जैसा कि प्रेडिक्टेड होता है कोई भी पहले से कोई भी बात को बता देना, है ना, हम कहते हैं ना पहले से भविष्यवाणी कर दी या बता दिया, प्रेडिक्ट कर दिया। तो जो जैसा कि उस वाइज मैन ने प्रेडिक्ट किया था, उस ओल्ड मैन ने प्रेडिक्ट किया था, वैसा नहीं हुआ। द नेक्स्ट डे, अगले दिन क्या होता है? एज यूजुअल, हमेशा की तरह, ब्रूस वेंट फिशिंग इन द सेम रिवर, उसी नदी में अब ब्रूस पहुंच जाता है। फिशिंग मतलब मछलियां पकड़ने के लिए। ही कॉट अ ह्यूज फिश, कॉट का मतलब पकड़ना, ह्यूज मीन्स बड़ी, वो एक बहुत बड़ी फिश को पकड़ता है। ब्रूस वॉज वेरी हैप्पी, अब जो ब्रूस था ना वो बहुत खुश हो जाता है। एट हिज कैच, कि मैंने कितनी बड़ी और कितनी अच्छी फिश को कैच कर लिया, पकड़ लिया। एंड ही रन होम, और अब वो क्या करता है? अपने घर की तरफ भागता है। टू टेल हिज वाइफ, अपनी वाइफ को बताने के लिए। व्हेन ब्रूस कट ओपन द फिश ही फाउंड द डायमंड इनसाइड द फिश बॉडी। तो अब क्या करता है? अब जैसे ही वो उसको पकाने के लिए फिश को कट करता है तो उसमें से उसको वो डायमंड मिल जाता है।
ब्रूस एंड हिज वाइफ जम्प्ड विद जॉय। अब ब्रूस और उसकी वाइफ जो होते हैं वो खुशी से कूद पड़ते हैं इतना बड़ा हीरा, इतना कीमती हीरा देखकर। थस इस तरह से द वाइज मैन's वर्ड्स that all of gold's wealth would someday pass on to his poor neighbor Bruce had come true। और ऐसे ही जो एक उस वाइज ओल्ड मैन ने प्रेडिक्ट किया था, उसने भविष्यवाणी की थी, उसने पहले से बताया था कि तुम्हारा जो पैसा है वो सारा का सारा किसी दिन तुम्हारे गरीब नेबर ब्रूस को चला जाएगा, वो सच हो जाता है। सो ये थी हमारी स्टोरी। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। हाँ जी, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हु वर नेबर्स। नेबर्स मीन्स पड़ोसी। तो पड़ोसी कौन थे? ब्रूस एंड गोल्डी वर नेबर्स। ब्रूस और गोल्डी क्या थे? पड़ोसी थे। नेक्स्ट इज वट डिड द वाइज मैन टेल गोल्डी। जो समझदार आदमी था उसने गोल्डी को क्या कहा? सो वाइज मैन टोल्ड हिम दैट ऑल हिज फॉर्च्यून एंड मनी वुड सम डे पास टू हिज नेबर ब्रूस। कि उसकी जितना भी फॉर्च्यून, उसका जितना भी धन और उसकी जितनी भी अच्छी किस्मत है वो एक दिन किसके पास चली जाएगी? वो ब्रूस के पास चली जाएगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट डिड गोल्डी डू टू ऑल हिज वेल्थ। गोल्डी ने अपने सारे पैसे का क्या किया? ही सोल्ड ऑफ मीन्स बेच देना, ऑल हिज वैल्यूएबल्स, अपनी सभी कीमती चीज़ों को उसने बेच दिया। एंड बॉट अ बिग डायमंड विद दैट मनी, और उस मनी से उसने एक बड़ा सा डायमंड मीन्स हीरा खरीद लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड गोल्डी हाइड द डायमंड। अब जो गोल्डी था उसने डायमंड मीन्स हीरा कहाँ छुपा लिया था? He sewed the diamond into his turban। उसने उस डायमंड को अपनी टर्बन मीन्स अपनी पगड़ी में सील लिया था, मतलब सिलाई कर लिया था, बांध लिया था उसको अच्छे से उसके साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंड व्हेन गोल्डी वेंट बोटिंग। क्या हुआ जब गोल्डी बोटिंग करने के लिए गया? मीन्स वो किश्ती में बैठकर सैर करने के लिए गया। अ स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू ऑफ, एक बहुत तेज हवा का झोंका आया। हिज टर्बन एंड, और उसने उसकी टर्बन को उड़ा दिया। एंड इट फेल इनटू द रिवर, और जो उसकी टर्बन, उसकी पगड़ी थी वो किस में गिर गई? पानी में गिर गई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंड व्हेन ब्रूस वेंट फिशिंग। क्या होता है जब ब्रूस फिशिंग मतलब मछली पकड़ने के लिए जाता है? ही कॉट अ ह्यूज फिश, वो एक बड़ी सारी मछली पकड़ता है। एंड व्हेन ही कट ओपन, और जब उसको काट कर ओपन करता है मछली को, द फिश ही फाउंड अ डायमंड इनसाइड। उस फिश को जब काट कर खोलता है तो उसमें से उसको एक डायमंड मीन्स हीरा मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ सेंटेंस विद दिस वर्ड्स। आपको कुछ ये वर्ड्स दिए हुए हैं, इनसे आपने सेंटेंस बनाने हैं। सेंटेंस का मतलब होता है बेटा कोई भी ऐसी लाइन बनाओ जिसमें कि ये जो वर्ड है ये आता हो। वेल्थ, गोल्ड इज वेल्थ वुड पास टू ब्रूस। जो गोल्डी की वेल्थ है वो ब्रूस को चली जाएगी। स्वेप्ट, द टर्बन वाज स्वेप्ट अवे, जो पगड़ी थी वो उड़ गई थी। सीव्ड, ही सीव्ड द डायमंड, उसने पगड़ी में एक डायमंड सीव किया में सील लिया। Upset, Goldie was very upset. So this was your lesson. So thank you and have a nice day.